जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम घूमने के लिए जाते हैं या किसी तीर्थ पे जाते हैं, कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे नदी होती है, कोई कुंड होता है, कोई ऐसा कुआं होता है जिसमें नहाया जाता है। कहते हैं ना, गंगा स्नान, गंगा जी में स्नान करने से, है ना, तो उसमें जैसे कि नहाया जाता है, तो उसको किस तरीके से नहाया जाता है कभी कभी हम चीज़ों को पता ही नहीं होता है। हम इतनी दूर जाते हैं और वो चीज़ करके ही नहीं आ पाते, जिसका फल हमें पूरी तरीके से नहीं मिलता है। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है, हमारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, अयोध्या में जाने से, सरयू नदी में नहाने से भी कई चीज़ें हमारी चली जाती हैं, शरीर के रोग चले जाते हैं, कई बीमारी चली जाती है, हमारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुंभ चलते हैं, कुंभ में नहाने से आपके कई चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कुंभ स्नान किए जाते हैं, विशेष मुहूर्त में स्नान किए जाते हैं। ठीक है, अयोध्या में और कई जगह करे जाते हैं, हरिद्वार में किए जाते हैं और कई ऐसी जगह किए जाते हैं जहाँ पे हम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं मंदिरों की और हम नहाते हैं नदी में। लेकिन हम बस नहा के निकल आते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसके आपको वो फल नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए और इससे आपके पापों का हरण नहीं होता है, आपके पाप नहीं धुलते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो उसका हमें पूरा फल नहीं मिलेगा। ठीक है, हर चीज़ का एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार यदि हम वो कार्य करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे, तो वो हमें 101% लगता है और कारगर भी होता है हमारे जीवन के लिए। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में बता रही हूँ कि जब भी आप किसी भी तीर्थ पे जाएं, किसी भी जगह, ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आप स्नान करते हैं नदी में, ठीक है, डुबकी लगाते हैं, तो उसके साथ आपको क्या काम करना चाहिए जिससे आपका ये जीवन भी सफल हो सके, आपके पाप का हरण हो सके और आने वाले जीवन में आपका जीवन सुखमय हो और आने वाली जो दूसरी जब लाइफ होगी, आप इस लाइफ को छोड़ के दूसरी जब आपको लाइफ मिलेगी, जीवन मिलेगा, तो वो भी जीवन में आपको सब कुछ मिले। ठीक है, इसलिए स्नान किए जाते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सा उपाय है उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, जब भी आप कहीं जाते हैं ऐसे तीर्थ में या फिर नदी में या हरिद्वार में, कहीं पे भी आपको नदी मिले और कोई कुंड मिले, कोई तालाब मिले, तो आप जब भी नहाएंगे तो सबसे पहले आप एक डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाने के बाद आप थोड़ा सा जल लेके आप सूर्य देव को देंगे। ठीक है, सूर्य देव को जल देंगे, जैसे लोटे से देते हैं ऐसे ही आप, लोटा नहीं होगा तो दोनों हाथों में जल लेंगे और सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। ठीक है, जैसे देते हैं, और नमस्कार करेंगे। उसके बाद जब आप दूसरी डुबकी लगाएंगे तो उस डुबकी के साथ आपको कुछ चीज़ें विशेष रूप से घर से लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, आपको वो कौन सी चीज़ें, बड़े ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले जौ लेके जानी पड़ेगी, जवा। ठीक है, आपको जौ लेके जानी पड़ेगी, जवा लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि आपको मार्केट में किसी भी पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक सुपारी, साबित सुपारी लेके जानी पड़ेगी। एक सुपारी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी एक सुपारी लेके जानी पड़ेगी। पूजा वाली जो सुपारी आती है उस सुपारी को आप ले जाएं और आप पैसे को ले जाएं, कलदार को ले जाएं, 1 रुपये का या 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी ले रखना चाहें उतना आप कलदार को रख ले, 1 रुपये को। ठीक है, उसके साथ आप थोड़ी सी हल्दी को ज़रूर रख ले, उसकी एक पुड़िया बना ले और संभव हो सके तो बाज़ार में सोने चांदी की जो जेवर जो मिलते हैं, ठीक है, सुनार की दुकान पर आपको पंचरत्ती की एक पुड़िया मिल जाएगी, 20-30 रुपये, अब हद से हद 40 रुपये की मिल जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सारी उसमें पंचरत्ती रहती है, जैसे कि थोड़ा सा उसमें टुकड़ा, उसमें चांदी का, पीतल का, इस तरीके से सोने का, थोड़ा बहुत सब चीज़ों का पंचरत्ती, 5 तरह की धातुओं का टुकड़े टुकड़े रहते हैं,
छोटे छोटे बहुत छोटी सी पुड़िया मिल जाएगी आपको आसानी से, तो उसको भी साथ में रख लें। उसको उन सब चीज़ों को अपनी मुट्ठी में लेके अपने मनोकामना इच्छा को बोलकर और आने वाले जीवन में यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप बोल सकते कि मुझे भगवान अच्छा सा घर परिवार वर मिल जाए, यदि लड़का हो तो वधू मिल जाए, और यदि आपका पति है तो आप सौभाग्यशाली रहें, खुश रहें और सुख समृद्धि शांति से रहें, और आगे जो भी आपके जीवन मिलेगा, आने वाले जो भी इस जीवन के बाद जो भी जीवन मिलेगा उसमें भी आपको अच्छा घर परिवार वर मिले। ठीक है, ऐसी कामना से उस जवा को आप नदी में डाल दे, बो दे, मैंने नदी में डालना है। ठीक है, ऐसे डालना है। और माता से जो भी नदी में नहा रहे उस नदी का आपको नाम तो पता ही होगा, उस माता का नाम ले ले, भगवान का, अपने इष्ट का नाम ले ले। ऐसा करके फिर आप डुबकी लगाएं दूसरी, फिर उसके बाद जितनी भी लगाना चाहें उतनी लगा लें। पर ये काम आप किसी भी नदी में नहाएं, तालाब में नहाएं, या कोई विशेष ऐसा स्थल है जहाँ पे बड़ी श्रद्धा है नहाने की, तो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि ऐसे जवाब हुए तो ऐसा पति मिला है, ऐसी पत्नी मिली है, ऐसा घर परिवार मिला है, ऐसे समृद्धि मिली है इस जीवन में, तो आप इसी कामना से करें। और नहीं भी मिली है तो भी आप कहें कि अब मेरी जो भी लाइफ जीवन जितना भी बचा उसमें मुझे मिल जाए, और मेरे जो भी अब बाद में जो लाइफ मिले, जीवन मिले, उसमें भी मुझे मिल जाए। तो ये इस तरीके से नहाने से आपका आप जो स्नान कर रहे हैं वो 101% आपको उसका फल मिलता है, आपके पापों का नाश हो जाता है और आपके पाप धुल जाते हैं, और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का भी हरण हो जाता है, और आने वाले जो जीवन में सुख समृद्धि शांति सब अच्छा चलना शुरू हो जाता है। तो करके देखें, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है, तो बिना नियम के यदि कोई भी चीज़ करें तो वो पूरा फल आपको कभी नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारी शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।